सड़क की समस्या को लेकर गोकलपुर गांव के युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ा, जहां ग्रामीणों ने देपालपुर उज्जैन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की। देपालपुर गौतमपुरा मुख्य मार्ग से गोकलपुर और सातेर पहुंच मार्ग की हालत बद से बदतर है, जिसे लेकर अब से कुछ दिनों पहले गांव के युवाओं ने देपालपुर एसडीएम को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई थी, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने पर गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते देपालपुर और उज्जैन मार्ग पर लंबा जाम लग गया। के रोज एसडीएम के वहाँ पर ज्ञापन दिया था कि सर रोड की स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है, आप एक बार उसका जायज़ा लीजिए। पर सर ने बोला था कि सोमवार के रोज़ हमारे तहसीलदार जी और ये सब आएंगे और रोड को देखेंगे, परंतु उन्होंने ना कोई देखने आया। उससे पहले 2 डैम्पर पहुँचा दिए। डैम्पर पहुँचवाए शाम को 6:30 बजे और वह डाल के चले गए और ना उन्होंने चौड़ीकरण किया। उसके बाद क्या वो डलने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि व्यक्ति जो नहीं गिरता था वो भी गिरने लगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले गाँव में शादी थी, वहाँ से एक व्यक्ति को जब वो अस्वस्थ हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, सांस लेने में तकलीफ हुई, जब उस देपालपुर लेके जाने लगे तो यहाँ रास्ते पे हम तालाब के यहाँ पर गिर गए। अगर उसकी जगह कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता तो उस समय कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। और आज जब हमने पूरे गाँव के एकत्रित हुए तब हमने यह निर्णय लिया कि अगर रोड नहीं बनेगा तो हम पुनः चक्का जाम करेंगे। किसी की मृत्यु हो, उसकी लाश लेके हम चौराहे पे बैठे और फिर धरना दे, हम ये नहीं चाहते। हम शांतिपूर्ण ये धरना किया है, हमने ना किसी के बारे में कुछ आंदोलन किया, किसी के बारे में बोला है, कोई पार्टी कोई सपोर्ट नहीं, केवल हम गांव के रोड के लिए लड़े हैं। चुनाव में बहिष्कार करने की बात भी कही। जी सर, आपने सही कहा है। जब चुनाव का वोट का समय आता है तब यहाँ पर नेता लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि भैया वोट दीजिए, आपके गाँव में हम रोड बनवाएंगे, स्वच्छता करवाएंगे, परंतु ना कोई आता है ना कोई देखता है। कोरोना काल में कोई भी एक नेता यहाँ पर आके नहीं देखा। इतनी मृत्यु हुई, कूटी तक जाने के पहले वो व्यक्ति शांत हो जाता है। इतनी तकलीफ है क्योंकि सांस की समस्या थी, यहाँ पर किसी भी तरह का ऑक्सीजन नहीं था। हम देपालपुर जाते उससे पहले कूटी से पहले ही वो व्यक्ति शांत हो जाता है। पर एक्सपायर होने के बाद अब हम क्या करें उसमें। कूटी तक उन्होंने कहा था कि भैया रोड आप जल्दी लाते तो हो जाता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रोड शीघ्र बने, क्योंकि एक गाँव नहीं, यहाँ कूटी से लेके बनने तक का रोड जाता है। 2 तहसील से जुड़ा हुआ रोड है ये। देपालपुर गौतमपुरा जो मेन रोड है, वहाँ से गांव का जो अप्रोच रोड है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया था और उसमें जगह जगह जो है गड्ढे आ गए हैं और इसमें जो है मतलब रोड अत्यधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये जो है ग्रामवासियों के द्वारा कुछ दिनों पहले तहसील कार्यालय में आकर शिकायत प्रस्तुत की गई थी। तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस पर गिट्टी डालकर रिपेयरिंग का कार्य जो है कराया जा रहा है, लेकिन उसमें उनके पास मजदूर कम है और सामग्री भी कम है। तो उसी मुद्दे पर आज जो है यहाँ मौका जांच किया गया है और अब थोड़ी देर में जो है पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब भी यहाँ आएंगे और उनकी निगरानी में ये काम होगा और जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उसको जो है हम जेसीबी से करवाएंगे। तो ये जो अति शीघ्र ये जो रोड के रिपेयरिंग की समस्या का निराकरण हो जाएगा। यहाँ गोकलपुर और बड़नगर मेन रोड योजना में बनी सड़क समय अवधि के पहले ही जर्जर और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जहाँ रहवासियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर बारिश के पानी से कीचड़ और गड्ढे हो चुके हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देपालपुर के समीप गोकलपुर कुटी पर इस वक्त लंबा जाम लगा है और ये जाम देपालपुर के जो गोकलपुर वासी है उनके द्वारा लगाया गया। यहाँ के युवाओं ने कुछ समय पहले मांग की थी कि जो गोकलपुर पहुँच मार्ग है काफ़ी ख़राब हो गया है, हालत बद से बदतर हो गई है, जिसके बाद उनकी मांगें पूरी नहीं हुई और उसके बाद आज जो है बुधवार के दिन यहाँ के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। जो सड़क है इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग, देपालपुर उज्जैन मुख्य मार्ग, इसे जाम कर दिया है। और यहाँ जिस तरह से हाथों में यह बैनर पोस्टर लेकर जो युवा है उन्होंने यहाँ जाम किया सुबह से, अगर रोड नहीं तो ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ के युवाओं द्वारा सुबह से जाम किया गया, जिसका असर आप देख सकते हैं कि जो लंबा जाम लगा हुआ है देपालपुर उज्जैन मुख्य मार्ग का यह नज़ारा है, जहाँ करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम देखा जा रहा है। उज्जैन की ओर भी अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लंबा जाम है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। जो युवा हैं उन्होंने सुबह से यहाँ जाम किया क्योंकि उनकी लंबे समय से मांग थी कि सड़क बनाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मांग पूरी नहीं हुई और आज उसका जो असर देखने को मिला है। किस तरह ये जो जाम करने का क्या कारण रहा, क्यों जाम किया गया? जी सर, जाम करने का कारण मुख्य ये रहा है कि ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम सर और तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया था, उस विषय में कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए हम सभी ग्रामवासियों द्वारा यह निर्णय लिया कि आज उग्र आंदोलन किया गया और यह आंदोलन तो अभी कमी है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर क्या अभी कोई अधिकारी भी आए हैं किस तरह? जी, यहाँ पर
टीआई मैडम और तहसीलदार वगैरह सर आए हैं, अभी एसडीएम सर आए नहीं हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम। देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी। ये जो चुनाव बहिष्कार की आपने तख्ती बनाई है, बात कही है, आखिर क्या कारण है? क्या चुनाव बहिष्कार किस तरह बहिष्कार करेंगे? हमारे गांव की रोड बन नहीं पा रही है। गांव की आधे रास्ते में ही महिलाओं की डिलीवरी हो गई है और रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है। आए दिन इस तरह की जो जिस तरह से ग्राम में बहिष्कार करने की बात की जा रही है, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जाम भी लगाया गया है कि किस तरह का बहिष्कार किया जाएगा? क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं हुई, जिस तरह अधिकारी भी पहुँचे, अब क्या कहना अधिकारियों का? सर अधिकारी एक भी नहीं आ रहे देखने के लिए, और यहाँ पे बहुत दिन हो गए, अभी तक रोड की संभावना नहीं हुई है। हमारे विधायक जी भी नहीं आए अभी तक देखने के लिए, और हालत ख़राब है रोड की। और आए दिन सड़क बिल्कुल जो हालत है ख़राब है। ग्रामवासियों का कहना है कि आए दिन यहाँ सड़क पर कई घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है। जिस तरह अस्पताल जाने के लिए और दूर दराज जाने के लिए इसी मार्ग से जाना पड़ता है, जिसको लेकर अब परेशान ग्रामवासियों ने, पीड़ित ग्रामवासियों ने आज चक्का जाम का सहारा लिया और रोड को, देपालपुर उज्जैन मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। अब देखना यही होगा कि कितनी जल्दी अधिकारी इनकी सुनवाई करते हैं, गाँव के लिए सड़क का निर्माण करते हैं। यत्नेश से NMP न्यूज़ देपालपुर।